मैं पहले भी आया था यहाँ पे। पंढरीनाथ जी और संतोष जी ये हमें मिले और इनसे तो जान पहचान कल ही हो गई थी हमारी, बहुत सुंदर चर्चा, और इनके वजह से एक संत के दर्शन हुए कल। ये भी संत स्वरूप ही है, ये भी संत स्वरूप ही है, ठीक, भगवती की कृपा, सही बात। और इन्होंने हमारे लिए प्रसाद लाया, देखिए ये बेर इन्होंने बताया और मैंने भी देखा है। वो कहाँ पे, वृद्ध कालेश्वर जी का जो एरिया है वहीं पे मिलते हैं। और मैंने देखा एक इतना प्राचीन वो था पेड़, इतना बड़ा बेर का पेड़ मैंने देखा नहीं था वो, और उसका घेरा भी बहुत बड़ा था। तो मैं सोचा इधर बेर का पेड़ और तो नहीं है, बाकी यही कैसे। फिर बताया एक महात्मा ने कि यहाँ पे बेर का ही हुआ करता था, तब ये सच निकला, उन्होंने ही बेर लाए। इसके बीज कभी बोओगे तो उगेंगे नहीं, उसको केवल कलम अच्छा कलम करना पड़ता है। ओके ओके। जैसे आप ये बीज इसका कभी सूख गया और बोओगे तो ये उगेंगे नहीं, जर्मिनेट नहीं होता, वो जर्मिनेट नहीं हुआ, आपको उसी पौधे उसी पेड़ से कलम बनाना पड़ेगा। देखिए कैसा है, महेश्वर है ही अद्भुत, यहाँ के पेड़ भी, यहाँ पे लोग भी भगवती कृपा है। हाँ सही बात, ब्रह्म है नहीं है, महेश्वर में ब्रह्म बसता है, ब्रह्म है नहीं। और महादेव जी का तो स्थान ही है, अहिल्या देवी जी ने तो हर घाट को, हर पत्थर को ही महादेव जी बना दिया है। परशुराम जी यहाँ आज तक कोई गिन नहीं पाया कि यहाँ कितने शिवलिंग नहीं गिन पाया। सही बात है, घाट पे ही गिनती करो आप, वो एक ना एक छूट जाएगा, एक इधर एक उधर, एक ऐसे ऐसे, वो सब कुछ एक ना एक छूट जाएगा। मैं तो नहीं, मैं आया 2-3 बार, लेकिन नहीं वो हम गुस्ताखी नहीं करते। मंदिर बने हुआ अलग है, हाँ घाट पे ही, हाँ पूरे शहर में ही मंदिर बने हुए हैं। दोस्तों अभी भोजन का समय हो रहा है तो आश्रम में चल रहा हूँ, और बाकी सफर अपन दिखाएंगे और करेंगे उसके बारे में बात। पंडित जी भी मिले थे तो उनसे जानकारी ली हमने। अब भोजन करके फिर आएंगे दर्शन के लिए, फिर आपको सारा सफर कराएंगे। श्री पंढरीनाथ मंदिर के नीचे ही परिक्रमावासियों के लिए एक हॉल दिया जाता है। देखिए ये वाला हॉल है। लाइट है कि नहीं देखते हैं, लाइट शायद नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, है ये आ रही। ये देखिए इधर हमने आसन रख दिया है और ये रहा रूम, ऐसा दिया जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, परिक्रमावासी के लिए सिर्फ 1 रात्रि के लिए ही निवास है। हम तो 1 रात्रि भी नहीं रुकेंगे, वैसे तो आगे मातंगेश्वर रुकेंगे, ठीक है। बाकी भोजन करके आगे बढ़ जाएंगे अपन। धन्यवाद बोल के पंढरीनाथ जी और यहाँ के सेवादारियों को। तो ऐसा है, आप आ सकते हैं 1 रात्रि यहाँ पे पंढरीनाथ जी के यहाँ पे रुक सकते हैं, परिक्रमावासी को ही सिर्फ। ओके ठीक है। भोजन के लिए बुलावा आ चुका है, तो चलिए 2 परिक्रमावासी है अपने साथ में यहाँ पे रुके हुए, मतलब पंढरीनाथ मंदिर में दोपहर का भोजन। दोस्तों ये है मातंगेश्वर घाट, और मातंगेश्वर घाट में मातंगेश्वर ऋषि के तपस्थली पे हम रुकने वाले हैं रात को। चलिए ऊपर चलता हूँ, आके बाद में भी दिखा सकता हूँ, मैं आसन लगा देता हूँ पहले। हम पहुँच चुके हैं मातंगेश्वर के मंदिर के पास में ही, जो वास्तु है, आश्रम बोल सकते हैं उसको, तो यहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत शांत है और बिल्कुल भीड़ भड़ाका से अलग। देखिए यहाँ पे हमने आसन लगाया हुआ है, और ये रही मातंगेश्वर, इसके ठीक उधर है भरतरी गुफा। भरतरी गुफा के बाद में मातंगेश्वर है, वो भी दिखाएंगे आपको, दर्शन कराएंगे, सारा महात्म्य बताएंगे। पहले ये स्थान देखिए आप, ठीक है, ये पेंटिंग की हुई है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है, गोबर से लिपा गया है सब, सारी धरती, और यहीं पे हम सोएंगे गोबर से लिपे हुए पे। कितना सुंदर है ना, सुंदर। महेश्वर में है, मातंगेश्वर घाट के ऊपर। इसी मातंगेश्वर महादेव जी के मंदिर की वजह से मातंगेश्वर घाट बनाया गया उसके बाद में। और उनकी पूजा कैसे की जाती थी मैं बताऊंगा आपको। और अहिल्या देवी जी के समय से, उससे पहले ही था, किले से भी पहला है ये, प्राचीन है, मातंग ऋषि की तपस्थली बोली जाती है। तो ऐसा स्थान है। चलिए हम रुके हैं, अभी मैं बज चुके हैं 5। अब मैं जाता हूँ स्नान के लिए नीचे।
घाट पे। देखिए मातंगेश्वर मंदिर इधर ही है। अभी हम यहाँ से, ये पीला कलर का दिख रहा है, ये मातंगेश्वर मंदिर। यहीं पे सिद्धनाथ महादेव जी का मंदिर है, ये प्राचीन है, अहिल्या देवी जी के समय का है। ठीक है, यहाँ पे हनुमान दादा बाहर बैठे हुए हैं। और यहीं से ठीक छतरियाँ हैं 2, और किसकी है उनको बताते हैं। और एक किला है पूरा, मातंगेश्वर घाट भी लगभग 250 साल पुराना ये सब कुछ है घाट। ये देखिए, मुक्ताबाई दहन स्थान यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये देखिए ना कितना कैसा कला है ये, और पूरा पत्थर पे है ना, सुंदर। ये एक छतरी है यहाँ पे, ये बड़ी है, ज़्यादा बड़ी छतरी है। अब इस पे नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पता लग जाएगा कहाँ की है, कौन सी है, किसकी है। इसका गुंबद पुराना है, देखिए। और इसका तो इससे भी बड़ा है, ये बिल्कुल एकदम भव्य है। और यहीं पे एक व्यायामशाला है, ये देखिए, मातंगेश्वर व्यायामशाला। इसके अंदर भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे, लेकिन इसकी कला देखिए एक बार। ये देखिए, यहाँ युद्ध का दृश्य दिखाया गया है। पहले हाथी लड़ रहे हैं, फिर घोड़े हैं, और यहाँ पे हाथी। और यहाँ पे देखिए, जानवर है 3, लेकिन तीनों के साथ मैच खाने वाला चेहरा है इसका। ये देखिए, महावत अपने अपने हाथी को लड़वा रहे हैं। और ये देखिए, ये कंट्रोल कर रहा है, इस हाथी को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा यहाँ की। और ये कपल है, ये कपल तो नहीं है, ये अंग्रेज है। देखिए, है ना सुंदर। वीणा वादिनी। और ये मदिरा पिलाती हुई ये नायिका, देखो। और कला का सुंदर नमूना है ये महेश्वर, पूरा ही बहुत सुंदर। अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो ये एक मंदिर है, ये छतरी है सिर्फ, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए पहले स्नान करते अपन। यहीं से ये मातंगेश्वर घाट नीचे दिखता है, देखिए, सीधा नर्मदा जी के दर्शन होते हैं घाट। देखिए, यह अहिल्या देवी जी के समय का ही बना हुआ है, लगभग 250 साल पुराना ये सब कुछ।
मातंगेश्वर घाट पे हम स्नान के लिए आए थे, तब हमें महाराष्ट्र से, आपका शुभ नाम बताइए। नर्मदे पंडितराव कुलकर्णी, मुक्काम पोस्ट बेंबळी, तालुका जिल्हा धाराशिव। अच्छा, आपका नामदेव ज्ञानोबा गावडे वाडे बोला आहे, वाघोली पुण्याजवळ। अच्छा अच्छा, ओके ओके। आप वसंत भोसले वाडे बोलाई, पुण्याजवळ वाघोली। अच्छा अच्छा, ये तो मेरे पास के ही है लगभग, और आप भी पास के ही है। ये भवानी माता के तीर्थ क्षेत्र से है, नजदीक पड़ता है। हाँ नजदीक पड़ता है। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये हमारे राम राम इंडिया के सदस्य है और देखते हैं राम राम इंडिया को। मैं यहीं पे बैठा था। बिल्कुल बैठा था। और थोड़ी क्या बोलते चला परिक्रमा थोड़ी इनसे मिलकर थोड़ी सफल हो गया ऐसा भी लग रहा है। अरे नहीं, मैया से यहाँ पे महेश्वर में आए, आपकी सफल समझो। महेश्वर है ही ऐसा। ठीक, नर्मदे नर्मदे। दोस्तों, इस बार मैं महेश्वर आया हूँ तो यहाँ पे विदेश के लोग बहुत दिखे यहाँ पे, और कुंभ में भी विदेश के लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं। क्यों पता है आपको? क्योंकि वो अध्यात्म की तरफ, इंडियन अध्यात्म की तरफ, सनातन धर्म की तरफ आ चुके हैं। उनको पता लग गया है कि इधर बहुत तगड़ा बेस है, इस वजह से वो इधर आने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इंडियन लोग यहाँ पे आके जो कर रहे हैं ना, उसके बिल्कुल विरुद्ध कर रहे हैं। वो बहुत एक्सपीरियंस कर रहे हैं, शांत बैठ रहे हैं, शांत देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं यहाँ के वातावरण को, यहाँ की हवा को, यहाँ के पक्षियों की आवाज़ को, यहाँ के जल की आवाज़ को, ये सब कुछ महसूस कर रहे हो। तो सोच रहे हैं आप कहाँ पे जा रहे हैं हम और कहाँ पे जा रहे हैं वो। देखिए, संध्या का समय है और सूरज भगवान कितने सुंदर दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ना सुंदर। और ये मातंगेश्वर घाट है महेश्वर का। मातंग ऋषि की तपस्थली ऊपर ही है, इस वजह से अहिल्या देवी जी द्वारा या फिर उनके परिवार द्वारा ये घाट बनाया गया था, पक्का घाट। और सबसे प्राचीन पुराने घाटों में से महेश्वर का ये बहुत तगड़ा घाट है। उस किले के घाट के बाद में ये घाट है। ठीक है, सेम उसी की तरह बनाया गया, देखिए। और यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, भगवान विष्णु जी की मूर्ति है यहाँ पे, ठीक है। और उसके ठीक सामने वाले इधर, ये देखिए, यहाँ पे गरुड़ जी है। कितना एक्यूरेट उन्होंने बनाया है कि विष्णु जी है तो गरुड़ जी हो गए, गरुड़ जी हो, और शिव जी का शिवलिंग है, कोई भी छोटा बड़ा कुछ भी हो, पक्का होगा ये नंदी जी, ठीक है। और यहाँ पे जल के अंदर एक कछुआ भी है, कुर्म, ये देखिए, है ना, कैसे सुंदर लग रहे हैं। मछलियाँ उसके ऊपर से जा रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। हाँ, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा यहीं पे महेश्वर में। बहुत सुंदर है महेश्वर। चलिए और कुछ दिखाते हैं आपको। शिवलिंग है यहाँ पे एक, यहीं पे एक तुलसी वृंदावन दिखा हमें। ये देखिए, यहाँ पे कृष्ण जी, यहाँ पे अब ये देवता पहचान में नहीं आएंगे। और यहाँ पे नंदी जी है, नंदी जी के ठीक सामने भगवान शिव जी है, ठीक है। और यहाँ पे गणेश जी, और यहाँ पे दीप लगाने का। तो ऐसा ही वृंदावन दिखा यहाँ पे, वाइट कलर के पत्थर में, राजस्थानी पत्थर में, देखिए। और ये यहाँ से फिक्स किया गया है, कोई उठा के भी नहीं ले जा सकता। घाट पे तुलसी जी का निवास रहे, इस वजह से बनाया गया था। देखिए कितना सुंदर है ना। मां नर्मदा जी के किनारे एक घाट का, ब्लैक स्टोन में घाट का अद्भुत नमूना है ये महेश्वर। दुनिया में या देश में, अपने ही देश में नदियों के किनारे ब्लैक स्टोन में ये घाट जो बनते हैं बहुत ही कम है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है वैसे तो इनकी संख्या, बाकी तो बहुत सारे कम ही हैं। आ चुके हैं हम। अब नीचे ही एक महात्मा मिले थे, महात्मा ही बोलेंगे क्योंकि गृहस्थ थे, लेकिन महात्मा जैसी बातें थी। तो उनसे बातें करके फिर ऊपर आए, तो लेट हो गए थोड़ा सा, 7 बज चुके हैं। माँ की आरती करना ही, आरती क्या, अपनी ध्यान करना है, ठीक है।
चलिए पहुंच चुके हैं अपने स्थान पे, करते हैं, निकालते हैं। क्या होता है, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि आप जो पूजा करते हो वो दिखाओ, लेकिन क्या है, विनम्रता से मैं बोलना चाहता हूँ, मैं अपनी पूजा ध्यान वो नहीं दिखा सकता दोस्तों, क्योंकि उसका भी कारण है, कारण भी बताऊँगा। इस मामले में बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, वो बाद में बनाएंगे अगर पूछोगे तो, ठीक है। और जो बोलते हैं कि आप दिखाओ कैसे पूजा करते हो, क्या करते हो, तो मैं तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मोस्टली लोगों को वैसी करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, नर्मदा अष्टक करना चाहिए, वो दिखा सकता हूँ। कुछ लोग बहुत अच्छी पूजा करते हैं, अच्छी शुरुआत करते हैं, तो फिर वो दिखाऊंगा ज़रूर, ठीक है। चलिए मैं पूजा करता हूँ, ठीक है। नर्मदे हर, मिलते हैं। देखो मातंगेश्वर में माता जी क्या कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। रोटी बना रही है। मैं पहले भी आया था यहाँ पे, माता जी ने पहले क्या बोला था पता है? आपने क्या बोला था? पहले बोला बाबा जी बनानी पड़ेगी रोटी। मैं बोला ठीक है। अब हम गए मार्केट वगैरह गए, फिर आए, तब माता जी ने रोटी बना के रख दी थी। ऐसे करते हैं, लेकिन बहुत प्यार से बात करते हैं, सबसे प्यार से रहते हैं। और क्या होता है, इंसान को जैसे प्यार दो वैसा ही मिलेगा। तो ऐसे ही माता जी, और यहाँ पे बाबा जी। बाबा जी बीड़ी बहुत पीते हैं, है ना, मुझे पता है। बीड़ी बहुत पीते हैं। थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है बाबा जी की। माता जी से प्रार्थना करेंगे, नर्मदा जी से, कि इनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए। मैया ने भोजन बनाया है। और हम लोग अब बैठ के सब पाएंगे। इधर 3 लोग हैं, बाबा, माँ और मैं। और ये हमारा परिसर मातंगेश्वर। 4 एक थाली उठा लो। ये तो रास्ता देखते हैं। चलिए अब सोने का इंतज़ाम करते हैं, सोएंगे, रात्रि विश्राम। और हम हैं मातंग ऋषि आश्रम में, मातंग ऋषि मंदिर में, ठीक है। और हम महेश्वर में हैं, आगे देखते रहिए। अभी तो महेश्वर की जर्नी शुरू हुई है। आज भी काफ़ी सारी बातें, चीज़ें मैंने बता दी है और दिखा भी दी है, ठीक है। आगे से आगे बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारी कहानी है, नर्मदा जी का महात्म्य है, तो देखते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट भी करिए और लाइक भी करिए, उससे हौसला बढ़ेगा। और अच्छी बातें मैं बताऊंगा, बहुत सारी बातें हैं। और पूरे चैनल की मिला के 10% बातें हैं। और भी एक चीज़ टॉपिक में जोड़ने वाला हूँ, आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। और मातंगेश्वर जी के बारे में मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है। बने रहिए चैनल पे। राम राम इंडिया, नर्मदे हर, हर हर महादेव।